आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम का नाम सुनते ही एक मर्यादा पुरुषोत्तम की सभी हम लोगों के सामने पेश होती है। वह श्री राम जिन्होंने जीवन के हर पथ पे एक उदाहरण पेश किया और कभी भी अपने जीवन में शिकायत नहीं की, चाहे उनको वनवास मिला हो। उन्होंने सब व्यक्तियों को एक साथ लेके चलना सिखाया और विश्व विजय रावण का वध करके सब कुशल जब वो अयोध्या नगरी पहुंचे तो किस तरह उन्होंने राम राज्य की स्थापना करी। माना यही जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने अपनी माता के कहने पे 14 वर्ष का वनवास चुपचाप से स्वीकार कर लिया था और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन यापन करे और किस तरह वो सुग्रीव से मिले तुंगभद्रा नदी पे और किस तरह उन्होंने जटायु की हेल्प ली और किस तरह से उन्होंने वानर सेना द्वारा राम सेतु का निर्माण करके लंका की चढ़ाई करी और किस तरह से रावण का वध किया। तो आज मैं आपके सामने इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करूंगा। माना जाता है कि त्रेता युग में राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे आपके श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जनक के राजा सीता से इनका विवाह हुआ था और जब विवाह हो गया था तो कुछ समय पश्चात इनकी माता ने राजा दशरथ से 14 वर्ष का वनवास मांगा था और यह बात सुनते ही श्री रामचंद्र ने हंसते हुए यह बात स्वीकार कर ली थी। ना इस चीज का उन्होंने कभी प्रतिशोध किया, ना कभी ये बोला कि मेरे साथ ऐसा क्यों। वह सब हंसते हुए अपने पिता का आदर करते हुए वनवास की तरफ निकल गए और धीरे धीरे जब वो वनवास काट रहे थे तो कुछ समय रावण ने भिक्षुक का वेश बदल के माता सीता का हरण कर लिया था और वो वह समय था जो उस समय वो विचलित नहीं हुए थे और किस तरह से उन्होंने हर व्यक्ति की मदद ली और किस तरह से वो आगे चल के वो सबरी से मिले थे, जहां पर उन्होंने एक उदाहरण पेश किया कि समाज में ऊंच नीच कुछ नहीं होता और किस तरह से गंगा नदी पार करते हुए उन्होंने केवट की सहायता ली और कहीं भी उनको इस चीज का उन्होंने ये नहीं शो किया कि वो राजा हैं, वो क्या है। उन्होंने एक सन्यासी की परिभाषा उसके सामने पेश की थी और किस तरह से तुंगभद्रा नदी पे जब वो सुग्रीव से मिले तो उन्होंने इस चीज का बिल्कुल भी अभिमान नहीं दिखाया कि वो अयोध्या नरेश के पुत्र हैं और वो कितने शक्तिशाली है। सौम्यता के साथ उन्होंने सहायता मांगी थी और कुछ समय बाद वानरों की सेना द्वारा उन्होंने लंका का कूच किया था। लंका कूच के दौरान उनके कई महायोद्धाओं से उनका युद्ध हुआ और जब कुछ समय के बाद जब उनके भाई मूर्छित हो गए थे तो उन्होंने किस तरह से एक अनुज भाई की जिस तरह से सहायता की जाती है उस तरह से उन्होंने उसका ध्यान रखा और तपस्या करी। चाहे अगर बात करें रामेश्वरम की, किस तरह से महादेव की उन्होंने लिंग की स्थापना की थी जो हमारे 4 धाम से भी में से एक कहलाता है और किस तरह से उन्होंने रावण का वध करके जब वो अयोध्या लौटे तो फिर भी अपनी माता से कोई शिकायत नहीं की कि मेरे को आपने 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया था। तो इन्हीं सब बातों से जो हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, हमें आज के समाज में भी कि उनसे हम क्या सीख ले सकते हैं। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी, इतने धनी राज्य होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी इस चीज की शिकायत नहीं करी और हर जगह उन्होंने अपनी सौम्यता का परिचय दिया। हर जगह उन्होंने लोगों को साथ रहना सिखाया, चाहे वो वानर के साथ रहना हो, चाहे वो आपके जामुन जी हो, चाहे आपके सबरी के बेर खाने की बात हो, चाहे केवट द्वारा अब गंगा नदी का पार करना हो। पे हमने श्री रामचंद्र जी के जीवन का परिचय दिया। तो आज इसी चीज पे मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र की तरफ से मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों का दिवाली इस साल सुखमय हो और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं।